नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। इस बुलेटिन में दिन भर की बिहार झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। एक मिनट में खबर की तह तक विश्लेषण होगा। सबसे पहले खबर झारखंड के लातेहार से। लातेहार के खुरा में महादलित परिवार के साथ ग्रामीणों ने बेरहमी के साथ मारपीट किया। ये सब पंचायत के मुखिया हुलास सिंह के सामने हो रहा था। इस दौरान महादलित छोड़ने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। बताया जा रहा है कि महादलित लंगा गांव में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। इससे ही कुछ ग्रामीण नाराज थे। जब तक पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, तब तक महादलित परिवार डर से कहीं और चला गया। काल दे मैं जे देवे खुदी चुनी मिली, हमारा वो अदम गुजर मिली। अभी तो 3 दिन अब भूखले प्यासे हैं। अभी 3 दिन अब भूखले प्यासे हैं। उनका ककरो ये जगह हम नहीं जा रहे हैं। देगा खुशी, नहीं देगा खुशी। हाँ। सवाल है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए थाना और पुलिस है। कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। राजधानी पटना में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। मामला पटना सिटी का है, जहां खाजेकला थाना क्षेत्र के मानस पथ स्थित 2 घरों का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान चोरों ने एक और घर को निशाना बनाया और ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। 2 घरों में हुई चोरी की वारदात घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 4 से 5 की संख्या में आए चोरों ने मानस पथ निवासी अमृता सिंह और सरोज कुमार के घर का ताला तोड़कर लगभग 5 लाख के जेवर, 25,000 नकद, टेलीविजन, महंगे बर्तन, मूर्ति समेत अन्य सामानों की चोरी कर ली। घटना के संबंध में पूछे जाने पर पीड़ित गृह स्वामी ने बताया कि घटना के वक्त वो लोग घर पर मौजूद नहीं थे। सुबह में आए तो ताला बंद था, ताला टूटा हुआ था। जब आप ऊपर देखें तो सब सामान एक टीवी था, 43 इंच का वो ले गया। घर में जनरेटर था, 5 लाख रुपया था और प्लस कैश था 25,000 रुपये। शनिवार को मुजफ्फरपुर में लूट की घटना हुई। अपराधियों ने ब्रह्मपुरा जागरण चौक के पास वारदात को अंजाम दिया था। 72 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले का खुलासा कर लिया है। 26 जून को दिन दहाड़े 2:07 पर इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसकी पूरी तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस लूट की वारदात को चैलेंज के तौर पर लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 72 घंटे के भीतर मामले का खुलासा किया है। साजिशकर्ता समेत लूट में शामिल सभी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया है, जिसमें 4.500 किलो चांदी, 400 ग्राम सोना, 2 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 4 गोली, लूट में इस्तेमाल बाइक और ड्रग्स भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक दादर पुलिस लाइन का सिद्धार्थ भी इसमें शामिल है, जो खुद सोना चांदी का दुकानदार है। उसी के कहने पर साजिश की गई थी। टीम ने लगातार छापेमारी की और छापेमारी के पश्चात में सभी अपराधियों को अरेस्ट कर लिया। धनबाद कोयलांचल में वर्चस्व की लड़ाई और गैंगवार कोई नई बात नहीं है। इधर कोयला नगरी में कुख्यात शूटर अमन सिंह का खौफ बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर अमन के गुर्गों ने बम गोली के धमाकों से दहशत फैलाने की कोशिश की है और घटना को आराम से अंजाम देकर फरार हो गए। मामला कतरास थाना क्षेत्र के भगत मोहल्ला का है, जहां कोयला लायलका के घर पर बमबाजी की गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बम के धमाकों से कारोबारी का पूरा घर हिल गया। वहीं मुख्य दरवाजे के साथ घर के शीशे और छत क्षतिग्रस्त हो गए। बम विस्फोट के बाद अपराधियों ने एक धमकी भरा पत्र भी छोड़ा है, जिसमें अमन सिंह गिरोह का जिक्र किया गया है। साथ ही रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। तो जिसको मालूम था कि यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी लगा हो, तो बाइक को वहाँ स्टार्ट करके खड़ा रख लिया है। एक लड़का उसके ऊपर था और एक लड़का उतर के 2-3 बम हमारे घर पर मारा। लास्ट में एक बम वो हमारे दरवाजे पर मारा है। बिहार में लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो रही है, लेकिन सरकार ने रात को लेकर गाइडलाइन जारी किया है। बावजूद इसके कुछ लोग नियमों को नहीं मान रहे। ये तस्वीरें हैं सहरसा की, जहां रात में रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध के बीच भोजपुरी गानों की महफिल सजी हुई है। लाइट, म्यूजिक और डांस से सजे जलसे में जमकर फायरिंग हो रही है। दरअसल बेहरा थाना क्षेत्र के कटैया गांव में विवाह समारोह का आयोजन किया गया था।
जहां डीजे पर कानफोड़ू गाने गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर मंचलों का मदमस्त हुजूम नाच रहा है। उसी भीड़ में एक सिरफिरा भी मौजूद है जो तमंचे से लगातार फायरिंग कर रहा है। एक तरफ युवकों की भीड़ ठुमके लगा रही है तो दूसरी ओर ये सिरफिरा लगातार फायरिंग कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस भीड़ में थोड़ी सी भी चूक हुई तो आखिर क्या होगा। हर्ष फायरिंग में कई बार लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं। बोकारो के पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र के धवैया गांव में महिलाओं से 20 लाख रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। गांव के ही रहने वाले लखीराम मांझी महिला समूह की महिलाओं से करीब 20 लाख रुपए ठगकर फरार हो गए। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब लोन देने वाले बैंक के अधिकारी उन महिला समूह के सदस्यों से लोन की राशि वसूली करने के लिए गाँव पहुँचे। शातिर ने लोन माफ कराने के बहाने महिलाओं से स्वैप मशीन में अंगूठा लगाकर सभी का पैसा निकाल लिया और जब इसका खुलासा हुआ तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 लाख रुपया हम दिला देंगे, हमको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया दिए और 13,000 कितना हुआ, 35,000 हुआ और वो 2,000 रुपये पहले हम दिए, 35,000 हुआ। तो इतना लेकर के वो फरार हो गया और अभी तक कोई पता नहीं है। स्थानीय लोगों ने कड़ी सजा की मांग की ताकि भोले भाले लोगों से ठगी करने वालों में संदेश जाए। रामगढ़ सीसीएल अरगड्डा एरिया के रेली गढ़ा कोलियरी के कोयले भंडार में आग लग गई। आग को बुझाने का प्रयास प्रबंधन की ओर से देर से शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि रेली गढ़ा कोलियरी में आउटसोर्सिंग से निकाले गए कोयले के डिपो में 2 दिन पहले आग लग गई। इस आग से डिपो में पड़े करीब 45,000 टन कोयले के भंडार में आग लगने की आशंका जताई जा रही है, जिससे सीसीएल को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि कोलियरी में विवाद की वजह से 22 अप्रैल से कोयले का उत्पादन बंद है। वहीं प्रबंधन डिपो में पड़े कोयले को हाईवा और ट्रक के जरिए उठाकर दूसरी जगह पहुंचाने में जुटा है। लॉकडाउन में ढील के बाद बिहार में शादियां भी खूब हो रही हैं। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के बहुअरवा चैनपुर गांव में भी शादी का आयोजन था, लेकिन इस दौरान दूल्हे को लेकर दुल्हन ने हंगामा कर दिया। दुल्हन ने दूल्हे को मंदबुद्धि बताकर शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया। दहेज का सामान वापस करने की मांग करने लगे। इस बीच जमकर हंगामा हो गया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों का गुस्सा पुलिस पर भी भड़क गया। लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में जमादार ललन राम जमीन पर गिर गए, जिसके कारण उनका हाथ टूट गया। लड़का तो गाड़ी पे चल गए, हम लोग को रोक दिया, हम लोग लौट गया, मारपीट करने को घुस गया। उसमें आपका हाथ ये हो गया? मोबाइल भी छीना आपका? हमारा मोबाइल भी छीन रहा था। 3-4 आदमी बता गया। बालू खनन को लेकर नीतीश सरकार ने कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन छपरा में इसका जमकर उल्लंघन हो रहा है। जिले में बालू का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। अवतार नगर थाना के हराजी मोड़ के पास ट्रकों पर लगातार बालू लोड किया जा रहा है, लेकिन पुलिस कहीं नजर नहीं आती। गोराईपुर गंगा घाट पर अवैध तरीके से नावों का परिचालन हो रहा है, जिस पर बालू लोडिंग और अनलोडिंग का खेल लगातार चल रहा है। पिछले 1 महीने में पुलिस ने बालू के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 576 वाहन जब्त किए गए हैं। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी बालू माफिया धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। फिलहाल जो है अभी स्थिति ये है कि पानी बढ़ने के कारण जो है जो नए जगह नए आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर पहले होता था या जहाँ करता था कई जगह पानी भर गया है, तो कई नए जगह इसमें शामिल हो रहे हैं। तो उनको हम लोग चिन्हित करके उस पर भी हम लोग विशेष अभियान चलाएंगे। उत्तर बिहार हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलता है। कई जिलों में लाखों की आबादी प्रभावित होती है। सीतामढ़ी भी उन जिलों में से एक है। बाजपट्टी प्रखंड के सरबरा समेत तकरीबन आधा दर्जन ऐसे गांव हैं जो बरसात के मौसम के साथ ही बाढ़ को लेकर दहशत में आ जाते हैं।
सरबरा गांव के नजदीक से हरदिया नदी बहती है, जो अधवारा समूह की नदी है। आसपास तटबंध का निर्माण किया गया है, लेकिन तटबंध मरम्मती के नाम पर जल संसाधन विभाग ने यहां महज कागजी खानापूर्ति की है। तटबंध मरम्मती का काम कागजों पर ही हुआ है। कई जगहों पर तटबंध अभी भी क्षतिग्रस्त हालात में है। रेनकट की वजह से तटबंध की हालत बेहद खराब है और लोग डरे सहमे हैं। बाढ़ आता है तो इधर पर कमजोर छल के समय बांध टूटा हुआ कमजोर पड़ा हुआ डर रहता है। यह हाल जून के महीने में है, जबकि अभी जुलाई, अगस्त और सितंबर में बारिश बाकी है। बिहार में पिछले दिनों हुई लगातार बारिश और आंधी ने किसानों को परेशान कर रखा है। हाजीपुर में मशहूर केले की फसल को प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों एकड़ खेत में तबाही का मंजर है। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें वैशाली जिले के हाजीपुर की हैं, जहां के केले देश और दुनिया में बेहद मशहूर हैं, लेकिन केले की मिठास प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गई। हाल के दिनों में हुई मूसलाधार बारिश और आंधी ने हाजीपुर के केला किसानों की कमर ही तोड़ दी है। जिन खेतों से केले की ढुलाई होती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा है। फसल की तबाही से किसान परेशान हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई कैसे होगी। कोई मुआवजा नहीं मिला है अभी तक और नहीं मिलता है। हम लोग सरकार से आग्रह करेंगे कि केला के किसान को भी जैसे उस सबको मुआवजा मिलता है, उस ढंग से केला के किसान को भी मुआवजा दिया जाए। केला का स्थिति साल भर के बाद ही कुछ होगा, फिर इधर कुछ नहीं आमदनी होगा। मिथिला का सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच हर साल बारिश के मौसम में बेहाल दिखता है। इस बार भी स्थिति अलग नहीं है। दरभंगा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल डीएमसीएच टापू में तब्दील हो गया है। यहाँ के अधिकांश इलाके में पानी भरा है। अस्पताल के गेट से लेकर इमरजेंसी तक सब जगह एक ही हालात है। शिशु रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, गायनिक विभाग में भी स्थिति वही है। सभी विभाग के सामने सड़कों पर घुटनों तक पानी है। अस्पताल अधीक्षक का चैम्बर भी इससे अछूता नहीं है। पानी के बीच ही डॉक्टर, मरीज और उनके परिजन आना जाना कर रहे हैं। मरीज के परिजनों का कहना है कि यहाँ हर साल यही हाल है। यहाँ का जो विधि व्यवस्था है दरभंगा का, जो चिकित्सा प्रबंधक को पूर्ण रूप में ध्यान इस पर नहीं है। पूरा इतना पानी में है साहब, आप देख रहे हैं पानी में हम लोग खड़ा, कहीं निकलने की कोई जगह नहीं है। जिला प्रशासन की ओर से या चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से इस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई इस पर कार्य नहीं कर रहा है। कोरोना से लड़ाई में जीत के लिए टीका बेहद जरूरी है, लेकिन कई जगहों पर टीका को लेकर लोगों में अब भी भ्रम है। ऐसे में झारखंड का आदिवासी बहुल्य गुमला जिला मिसाल बना है, जहां हिसर गांव के ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से कोरोना का टीका लेकर लोगों को संदेश दिया है। गांव में करीब 250 लोग रहते हैं। इसमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। उसके बाद भी सभी ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोरोना वैक्सीन लिया है। गांव के ग्रामीण पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार गांव में घंटा बजाकर एकत्रित हुए। फिर बचे हुए 55 लोगों ने एक साथ टीका लेने का फैसला लिया। यहाँ पर वैक्सीनेशन का शिविर लगा हुआ है, जिसमें हम अपना वैक्सीनेशन करवाए और ये वैक्सीन सुरक्षित है और इसमें किसी को ये घबराना नहीं है। हम लोग सब ले रहे हैं, हर कोई को हम लोग लेने का भी प्रोत्साहन कर रहे हैं। इस गांव में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में सभी फैसले लिए जाते हैं। उस फैसले को सभी लोग मानते हैं। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन से लोग परेशान हैं। ऐसे में देवघर के बाबा मंदिर पर आश्रित लोगों की परेशानी कम करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सूखा राशन का वितरण किया जा रहा है। इसमें तीर्थ पुरोहित समाज के साथ ही मंदिर के आसपास के छोटे दुकानदारों को सहायता दी जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जरूरतमंदों की लिस्ट में झारखंड के पूर्व मंत्री राज पलिवार का भी नाम शामिल है। इस लिस्ट में शामिल होने से तीर्थ पुरोहित समाज के साथ ही खुद पूर्व मंत्री भी अचरज में हैं। वहीं मंदिर प्रबंधन की गलती सामने आने पर राज पलिवार ने कहा कि उन्हें सूखे राशन की जरूरत नहीं है और उनके हिस्से का राशन जरूरतमंदों को दे दिया जाए। यह सरकार के काम करने का एक वानगी है। ये उल्टा पुल्टा सरकार है, सब काम ये उल्टा पुल्टा कर रही है। इसी कारण से उस सूची में मेरा नाम भी दर्ज हो गया है। मैं फिर से निवेदन करता हूं कि मेरे हिस्से का अनाज जरूरतमंदों को दे दिया जाए। बिहार में पानी के ऊपर पहला तैरता सोलर प्लांट तैयार हो रहा है।
दरभंगा के कादिराबाद मोहल्ले में लगने वाले इस प्लांट की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तालाब में मछली पालन के साथ साथ सौर ऊर्जा से 2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। फिलहाल पावर सब स्टेशन तैयार किया जा रहा है, जिससे सौर बिजली उत्पादन शुरू होते ही पावर सब स्टेशन के माध्यम से लोगों तक बिजली पहुंचाई जाए। बताया जा रहा है कि इस पावर प्लांट को सरकार प्रयोग के तौर पर बना रही है। दरभंगा शहर में ही 1.72 करोड़ का फ्लोटिंग सोलर पैनल लगेगा और वो जो ऊर्जा विभाग का अपना तालाब है लगभग 5 एकड़ का, उसी में बनेगा और इस साल के अंत तक वह बिजली उत्पादन करने लगेगा। वहाँ सब स्टेशन भी एक बन रहा है बिजली विभाग का। वो सामान्य सब स्टेशन के साथ साथ जो फ्लोटिंग सोलर पैनल से जो बिजली का उत्पादन होगा वो भी कन्वर्ट करके उस सब स्टेशन के माध्यम से जो है लिया जाएगा। प्रतिभा अपना रास्ता खुद तलाश लेती है, इसे सच कर दिखाया है गया की छात्रा प्रतीक्षा ने। गया जिला स्कूल की 9वीं क्लास की छात्रा प्रतीक्षा सिंह ने कमाल कर दिया है। प्रतीक्षा का चयन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव डिजाइन के लिए हुआ है। प्रतीक्षा ने सॉफ्ट रोबोटिक टूल किट प्रोजेक्ट का फाइनल प्रेजेंटेशन दिया था, जिसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ। प्रतीक्षा ने सॉफ्ट रोबोटिक ग्रिपर तैयार किया है, जो सुई से लेकर बड़े सामानों को आसानी से उठा सकता है। प्रतीक्षा बिहार की एकमात्र छात्रा हैं जिसका सिलेक्शन हुआ है। वहीं देश भर में इसके लिए कुल 7 छात्रों का चयन हुआ। अब आगे एक और प्रतियोगिता होगी जिसमें 7 छात्रों के बीच जिसका चयन होगा वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर सकेंगे। मेरा प्रोजेक्ट है एक ग्रिपर जो कि किसी प्लेन या छोटे चीज़ों को उठा सकता है, और ये इसमें एक फिनांगल है और एक रेसिस्टर है, और ये बहुत सारी जगह जैसे कि फैक्ट्रीज और स्पेस में काम कर सकते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना है। केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें इसको बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन कुछ लोग और समूह हैं जो अपने स्तर से इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। रामगढ़ में ऐसे ही लोगों का समूह है जो जंगल बचाने में लगा है। जागेश्वर गंजू और उनकी टीम के प्रयास से रामगढ़ के उरेस के जंगल को बचाया जा रहा है। जंगल के पेड़ पौधे अवैध पत्थर कोयला खनन से उजड़ने के कगार पर थे, लेकिन अब वहां चारों ओर हरियाली है। टीम के प्रयास का नतीजा है कि आज उरेस के जंगल में कई कीमती पेड़ तेजी से उग गए हैं। पेड़ों को बचाने के लिए टीम के 15 सदस्य सुबह शाम पहरेदारी करते हैं। जो सखुआ का जो वैसा कीमती पेड़ है उन लोग को हम लोग हर हाल में नहीं काटने का बोलते हैं। हम लोग ये भी मुहिम चलाए हुए हैं कि अगर महुआ चुनने के टाइम भी हम लोग आग लगाते हैं तो बुता देते हैं। जितना जरूरी रहता है आग जला के फिर बुता देते हैं। हम लोग साफ सफाई करके बुता देते हैं। ये मुहिम चलाए हुए हैं। वैक्सीनेशन से ही हारेगा कोरोना, ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे कोरोना का खतरा आपको उतना ही कम डराएगा। और हाँ, अगर वैक्सीन को लेकर अभी भी आपका भ्रम दूर नहीं हुआ है तो नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की मुहिम से जुड़िए, आपकी सारी आशंकाएं छूमंतर हो जाएगी। अमृतसर के अपोलो अस्पताल में आज का दिन बेहद अहम है। आज यहाँ शहर के अलग अलग कोनों से सैकड़ों लोग कोविड-19 टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल में मैंने अपने आप की वैक्सीन लगवाई है एंड दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन आई हैव टेकन फॉर माई सेल्फ। यहाँ का जो एक्सपीरियंस है स्टाफ का, दे आर सो हेल्पफुल एंड दे आर सो एजुकेटेड, सो वट एवर द क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आई हैड दे हैव आंसर्ड एवरीथिंग। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब मामले कम हो रहे हैं। अपोलो 24/7 के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि वैक्सीन को लेकर जागरूकता की कमी और कोविड नियमों की अनदेखी की वजह से पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े भी बढ़े हैं। अवेयरनेस लोगों को है। इन अर्बन एरियाज पीपल आर अवेयर कि ये कोविड जो डिजीज़ है कंटेजियस डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बट वो एक एटीट्यूड होता है, ह्यूमन एटीट्यूड होता है कि वो जब थोड़ा सा वेव कम होगी तो पीपल वर रिलैक्स्ड और उन्होंने वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना कम कर दिया। शुक्र है कि टीकाकरण की मुहिम शुरू हो गई है, लेकिन इसकी रफ्तार अभी भी कम है। पंजाब में अब तक सिर्फ 2.7% लोगों ने ही कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ली है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा औसत 3.7% है।
अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जितनी भी बीमारियां वायरस से हुई हैं वो सारी कहीं ना कहीं वैक्सीन देने के बाद ही ख़त्म हुई हैं। बिकॉज राइट फ्रॉम द बर्थ जब बेबी पैदा होता है तभी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाती हैं एंड वी आर हेयर इस एज तक पहुँचे हैं बिकॉज हमने कई तरह की वैक्सीनेशंस बचपन में ली हैं, वो एक्सेप्टेंस आई है। कितनी महामारी पैंडेमिक्स आगे भी आई हैं जो भी सिर्फ वैक्सीन से ही ख़त्म हुई हैं, तो इसलिए वैक्सीन का तो बहुत बड़ा रोल है। और नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत की कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।